नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी ये जादू की बुक क्या भी हमारे सपनों को पूरा पूरा करने वाली बुक है। ये जो भी आप चाहोगे वही मिलेगा। आपको खुशी चाहिए, आपको शांति चाहिए, सबसे पहले तो ये है खुश रहना और शांति। ये दो चीजें तो आपको जरूर मिल जाएंगी और धीरे धीरे और भी चीजें मिल जाएंगी। जब से आप शुरू कर दोगे ना इस बुक को, डेली करो आप। जैसे हमें भोजन खाना जरूरी है ना, ऐसे ये इसकी रीडिंग, इसका होमवर्क भी जरूरी है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसका आधा घंटा ही लगता है सवेरे है, और दिन में आप कर सकते हो। जिसको ज़्यादा चाहिए, अपने सपने सच्चे करने हैं, तो वो अपना ज़्यादा भी लगाएगा। हम यहाँ करने क्या आए हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। हर एक का ना परमात्मा ने लिख कर भेजा है भी तेरे ये काम है। अपना वो काम करते करते तो आपको पता लग जाएगा मेरी और क्या इच्छा है। जब हमारी मटेरियल चीज़ों से हमारा पेट भर जाएगा ना, फिर हम परमात्मा के पास जाते हैं, नहीं तो वापस फिर भेजेगा यहाँ पर कि तू पूरी तो करके नहीं आया अपनी सारी चीज़ें। तो इस बुक के थ्रू ही हम पूरी कर सकते हैं। जो ये रौंडावारन है, इसकी लाइफ के अंदर भी बहुत चैलेंज था, और इसने ये एक पता नहीं कहाँ से कैसे वर्ड करके एक शब्द निकाला। दो शब्दों का ही वर्ड है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करना है। इसने यही बस करती रही। ये अलग अलग टॉपिक है हमारे, तो इसकी लाइफ चेंज हो गई है और ये बहुत लोगों को, ये लोगों तक पहुंच रही है बुक, और बहुत अच्छा इंसान बन रहा है जिसकी लाइफ के अंदर कि परमात्मा ही दिलाता है। जो इसको चाहेगा उसी को मिलेगी। ऐसे ये हर एक के पास वीडियो नहीं जाती है, वीडियो चली जाएगी तो अपनाता नहीं है तो उसको कोई फायदा नहीं है। अभी उसकी किस्मत में लिखा नहीं है। बात ये है, किस्मत हम अपने आप ही बनाते हैं। जो पिछले जन्मों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर वो पिछले जन्म भी हम बदल सकते हैं इस बुक के राही है, और आगे भी हम अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान में जीना सिखा देती है ये पुस्तक। तो आज का हमारा टॉपिक है, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। जो हमने पहले दिन लिखी थी ना, ये सपने लिखे थे हमने। जो नया मेरा भाई बहन है शुरू से देख लेगा, और ये बुक मंगवा ले अपनी, है ना। बुक मंगवा के ना, जैसे मैं पढ़ती हूँ ऐसे बुक रख के पढ़ो आप, तो आपको ज़्यादा फायदा होएगा। ये बुक पढ़ने से भी आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, और फिर आप भी इसका होमवर्क भी करना सीख जाओगे। तो फिर अभी मेरे तो ये काफ़ी पढ़ा है। जैसे मैं नर्सरी की मैडम हूँ, नर्सरी के बच्चों को सिखाती हूँ। बहुत सारे मेरे मेंटर को तो बहुत ही एडवांस हैं। उनकी लाइफ में तो बहुत साल पहले आ गई थी, मेरी लाइफ में तो थोड़े दिन ही हुए आए। तो जितना मेरे को आता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो नर्सरी का बच्चा तो इतना ही सीख पाएगा जितना मैं बताऊँगी। तो धीरे धीरे हम चलते हैं। तो अपनी इच्छाओं को कैसे बदल सकते हैं हकीकत के अंदर? जिसने सपने लिखे हैं तो अपना एक सपना चुनेगा इसके अंदर। ऐसे नहीं हमारे पास पैसे तो है नहीं और इच्छा पूरी कहाँ से होगी। मान लो किसी के पास 100 रुपये हैं, तो वो कहे मैं तो जाके मैं बाजार में 500 रुपये का सामान खरीदूंगा, क्या दे देगा? दुकानदार नहीं देगा। जो 100 रुपये हैं, तो ऐसे अगर हमने शुरू से लेकर ये 12 दिन तक कमाई की है, जो इसने जैसे जैसे बुक ने बोला है वैसे वैसे आपने कमाई की है, तो फिर हमारे इकट्ठे होंगे करेंसी भी। कितने मान लो कमाई तो कर ली, फिर हमने कोई नेगेटिव बात बोल दी, कमाई हमारी वापस चली जाती है, आगे नहीं बढ़ी। तो हमारे भी मुंह से निकल जाता है ऐसी कोई बात नहीं अब तक, पर हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी कमाई। तो आप पहले छोटी चीज़ पर लगाना। आपने जो अपना सपना ना आपने लिखा होगा, किसी ने तो लिखा होगा अपना, जो भी देख रहा है मेरा यूट्यूबर, तो अपना छोटी चीज़ से शुरू करेगा वो पहले भी। पहले आप 100-200 रुपये से करो भी। अगर वो आपका जो मान लो आपकी कोई खाने की इच्छा थी भी, मैंने ये चीज़ खानी है, तो आप लिख दो अपना सपना है, और फिर विजुलाइज करो। पहले करना आपने भी, मेरे पास ये चीज़ आ गई है, खुश हो जाना आपने। जब हम पहले करते हैं ना, फिर वो चीज़ लाइफ में आती है। ऐसे नहीं होता भी पहले हम तो बाद में करेंगे। बाद में क्या, वो भगवान कह देते ना भी भगवान मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा इतने रुपए का, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो क्या भगवान है वो इतना कमजोर है भी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो मांगता है? तो हमने क्या करना है, हमने पहले ही जो भी सेलिब्रेट करना पहले ही करना है, अपने मन के अंदर ही करना। हमने काल्पनिक तौर पर जब मन के अंदर कर लेंगे तो भावना परमात्मा के पास पहुंच जाती है। ऐसी बात नहीं है, तो अपने आप ही ठीक कर देता है। तो ये इतना जब इस सारी पृथ्वी को हिला देता है इसने सूरज चांद इतना कुछ बना दिया। तो ये हमने ना पुराने लोगों ने ये हमारे को सिखा रखा, हमें भी नहीं पता था, हम भी ऐसे करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है भावना तो, पर वो तो बहुत ही कहता है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बहुत बोला, वो तब भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है, कर देता, वो सबकी कर देता, पूरी हाँ कह देता है। इतना दयालु है परमात्मा तो हमारा। तो हम बोले हैं है इस करके, पर हमें अब पता चल गया ना, तो हम आगे से हम
भी अपनी माफी मांगेंगे और हम भी पहले ही शुक्राना करेंगे परमात्मा का। तो ये बताएगा चैप्टर हम कैसे करेंगे। कल्पना सच्चा जादू गलीचा। जब हम सपने देखते ना अपने, पहले हमने देखा होता ना सपना, फिर ही कुछ आता हमारे आगे, ऐसे नहीं आता। जैसे हमने अपने मन के अंदर विचार डाला भी मैं बाजार जाऊंगा, तो फिर ही हम बाजार जाते हैं ना। और फिर मन के अभी मैं क्या क्या लेके आऊंगा, हम पहले अपने मन के अंदर मूवी बनाते हैं कि मैं ये लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, ये इतने पैसे हैं, इतने ये हैं, और फिर हम लेने जाते हैं। तो यह क्या एक मूवी चलाई है हमने मन के अंदर। ऐसे इच्छा जो हमारा बताइए ना, जो कल्पना इच्छा है वो एक गलीचे की तरह है, सच्चा गलीचा है, भी हमारी इच्छा को पूरा कर देती है। यदि आप हर दिन जादू अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कर्तव्यता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज ये रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कर्तव्यता की जादू शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। भी आपने 13 दिन का अभ्यास कर दिया, फिर आपके पास करेंसी इकट्ठी, कुछ तो करेंसी इकट्ठी होगी ना। तो पहले अपने अपना सपना लिखना, किसी बच्चों का मेरे घर आएगा उसका नहीं लिखना। पहले आप तो बनो पहलवान है, फिर ही दूसरे के साथ लड़ोगे, ऐसे नहीं ना। तो पहले हम अपना सपना पूरा करेंगे। अपने सपने पूरे करो, वो अपने आप करेगा। सपने अपने पूरे बाद में करना उनके, तो अभी इतनी हमारे पास कमाई नहीं होती, अपनी कमाई के लिए कर लें वही बहुत है। नहीं तो आपके पास, अगर हम उनके सपने, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृति अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। तो कहते जो पुराने आदिकाल से चली आ रही है, जब मनचाही चीज पाने के लिए तो कर्म कांड करते हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका ऐसे करते हैं, तो फिर वो उनकी इच्छा फिर पूरी होती है। जैसे कहते हैं नील नदी के बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रभाव बन सके ना। मिस्र के लोग है ना ऐसे करते हैं, नदी में भी कोई पानी बना रहे तो वो वहां पर भी जश्न मनाते हैं जाके नदी के किनारे। अमेरिकन इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं, वो बरसात की वर्षा करते, बरसात आ जाए। अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कर्तव्यता व्यक्त कर्म कांड करती है। जो अफ्रीकी प्रजातियां, वो भी हमारे घरों के अंदर बहुत सारा भोजन है, वो वहां पर भी कर्म कांड करते। कोई ना कोई शिकार करने से पहले हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मन चाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। जो भी चीज आप चाहते हैं तो आपको अपने एक फिल्म बनानी होगी, जैसे वो नकली फिल्म चलती है ना, ये ऐसे आपने चित्र बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी। फिर आपने ऐसे महसूस करना, आपने भी ये इच्छा मेरी आज ही पूरी होगी है। आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मन चाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मन चाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, और उसे पाने से पहले यदि पहले कभी अपने मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मन चाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज दी है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जो बाइबल के अंदर लिखा है, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। कहते जो शुक्राना करेगा, अभी शुक्राना करेगा उस चीज के लिए, जो अभी शुक्राना करेगा फिर उसको भविष्य में मिलेगा। जब हम आज शुक्राना नहीं करते भविष्य में उसको नहीं मिल सकती वो चीज। ये बाइबल के शब्द कह रहे हैं। आपको कृतज्ञता अपनी मन चाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। कर्तव्य उस भगवान का शुक्रिया भी हमें पहले ही करना होगा। मन चाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। भी मैं तो बाद में करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। ये करिए, पहले भी आपने शुक्राना करना और बाद में शुक्राना करना। जब आप अपनी मन चाही चीज पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं।
यदि आप इस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण आपको पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। क्या सृष्टि का नियम क्या है? जैसे गुरुत्वाकर्षण, हम पैदल चल रहे हैं तो हम ये नहीं हम उठ जाएंगे, हमें विश्वास है ना भी मैं तो इस धरती के ऊपर चलूंगा, है तो चाहे हम जाने ना जाने भी हम कैसे चल रहे हैं। इसी प्रकार है, अगर हमने विश्वास है, विश्वास से करना पड़ेगा कि मन चाही चीज के लिए मैं कृतज्ञ पहले से ही हो जाऊं तो हमारे पास वो चीज आ जाएगी। ये सृष्टि का नियम है, और हमने ये नहीं समझा आएगी कैसे, तो जैसे मर्जी आएगी जरूर, किसी के द्वारा आए चाहिए। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। ये कहते पुस्तक में भी शुरू में कह दिया था भी आप अपने जीवन भी, जैसे मान लो किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को करियर अपनी नौकरी चाहिए, किसी को अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए, किसी को अपने क्लाइंट चाहिए है, किसी को अपने लड़के की शादी करनी है भी मेरे को बहू चाहिए है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, ऐसे ना अलग अलग अपनी इच्छा है, जो भी उसकी इच्छा है तो अपनी लिख लेगा भी, जो भी उस पर वो सूची बना ले भी अलग अलग अपना जो भी इच्छा है आपने पहले लिख ली होगी। तो अब अपनी बनाई सूची पर नजर डाले। इस जादुई बहस के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं, उनमें जो भी जितनी आपने मान लो 100 इच्छा लिखी, पहले दिन कहते लिख दो, आप जितनी मर्जी लिख दो, क्यों हमारे मन के ऊपर से ना बोझ हट जाता, नहीं तो बोझ पड़ा होता है। लिखने का ये काम है, हमारा मन खाली हो जाता है। जब खाली होएगा तो हम ज्यादा काम करेंगे। जैसे खाली घर होता है तो हम सफाई जल्दी कर देते हैं ना, और जब हमारा घर सामान इधर पड़ा तो क्या सफाई होती है? नहीं होती ना, तो गंदगी नीचे पड़ी होती है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर पता नहीं कितने विचार डाल के रखे हैं, तो जो हमने मन के अंदर है कहते कि पहाड़ी है, पहाड़ी पे रेता भी है, कंकर भी है, ईंट भी है, पत्थर भी है, ऐसे हमारे मन के अंदर पता नहीं बुरे अच्छे सब इतने विचार भरे हुए हैं, खाली मन है ही नहीं, तो पता नहीं लगता हमारा मन कौन सा विचार लेके खड़ा कर रहे हमारे सामने। तो हमें अपने तो विचार निकालने पड़ेंगे पहले, फिर हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो काम करेगा, ऐसे काम नहीं करता। तो 10 इच्छाएं भी हमने, इतनी सारी इच्छाएं मन के हमने है ना वो विचार क्या करें, कहने का मतलब था अपने कॉपी पे उतार दिए। हमारे मन के मन हो रहा खाली हो गया, मन को खाली करना था, फिर हमें शांति मिलेगी, नहीं तो हमें शांति नहीं मिलती। शांति आएगी नहीं जब मन के अंदर इतने विचार भर रखे हैं। तुमने कमरे की तरह भर रखा है, जैसे कमरे में जैसे स्टोर को भर देते ना, ऐसे अपने कॉपी पे लिख दिया करो जो भी है, तो मन आपका खाली हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैंने ट्रेनिंग ली थी तो उसने बताया था भी जितने भी आपके काम है ना वो ट्रेनिंग अलग से, तो वो काम लिख दो आप कॉपी के ऊपर, सारे उतार दो, चाहे आज करना चाहे 100 साल बाद करना, वो भी लिख दो आप, है कहीं जाना वो भी लिख दो। एक काम ऐसे होते हैं हमने करने नहीं होते, वही हमारे मन के अंदर होते हैं, हाँ मैं करूंगा, वो लिख दो आप, कोई बात नहीं, सारे लिख दो आप कॉपी के ऊपर जो भी, तो मन आपका खाली हो जाएगा, तो स्वस्थ हो जाओगे आप। तो 10 लिखने आपने, इसने तो वैसे 10 ही बताए हैं, 10 अपने लिख भी, अपने जो भी इच्छाएं 10 इच्छाएं अपने सुन सकते हो। धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, संबंध के बारे में, किसी एक क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी सुनते हैं। मान लो कोई हेल्थ के अंदर है, उसके अंदर 10 भी आप चुन सकते हो, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग सूची बनाएं, जैसे आप इन्हें साकार कर चुके हैं। ऐसे सूची बनानी है जैसे ये मिल गई है मेरे को, ऐसे अपने मन के अंदर कल्पना करनी, ये नहीं सोचना हाँ मैंने लिख दी मिलेगी मिलेगी, नहीं, ऐसे आप कहेंगे मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर पक्का नहीं मिलती। जब हमारा डावाडोल विश्वास नहीं है तो परमात्मा कह देता जब तेरे को मेरे को विश्वास ही नहीं है तो पता नहीं कब मिलेगी।
आज नहीं मिलेगी, पता नहीं कितने सालों बाद मिलेगी। ऐसी बात है, जब तब हमारी उम्र टप जाएगी जब मिलेगी तो कैसे लिखना के लिए धन्यवाद धन्यवाद खालिस्तान में अपनी 10 इच्छा भर ले। जैसे मान लो धन्यवाद ऐसे आपने लिख देना है। जैसे भी आपको अपने कोई हेल्थ का इशू है, मान लो कोई आंखों की समस्या है, तो आपने लिखना है मेरी आदर्श आंखों के लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आप लिख सकते हो। आप बीमारी का नाम नहीं लिखना आपने लिखना मेरी आंखें भी स्वस्थ हैं, बिल्कुल 6/6 हैं, या डिजिटल लिखो ना आप 6/6 है, मेरी आंखें बिल्कुल क्लियर देख रही है, 6/6 है, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आप लिख लो। आप जिस भी आपके कोई भी तकलीफ है उसका नाम नहीं लिखना आपने, ऐसे स्वस्थ लिखना है भी मेरा यूट्रस स्वस्थ है, ये सही काम कर रहा है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे लिखना आपने, तो सही काम करने लग जाएगा आपको। और आपने खुशी महसूस करनी है बहुत ज्यादा भी ठीक हो गया मेरा, ऐसे आपने रात को सोते टाइम लिखना। ये है ना आगे विजुअलाइजेशन का स्टेप है, वो बताऊंगी बाद में। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए, इसने उदाहरण दे दिया, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद है, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाही कॉलेज में पहुंच पाया, हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे लिखना आपने। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है भी, जैसे आपका घर के लिए लिखना है तो आप हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर भी, हम क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध भी, ये क्यों की जरूर लिखना भी, हम धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, संबंध बेहतर बन गया है, धन्यवाद धन्यवाद। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ, मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, तो हमें धन क्यों चाहिए, मान लो ये यूरोप की यात्रा बता दी आपको, मान लो बच्चे का एडमिशन कराना, उसके लिए आप वैसे लिख सकते हो, जिसकी भी आपको जरूरत है वो लिख सकते हो। कुछ इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़े रोकने जो दुकानदार है वो अपना लिख सकता है, आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत हमें अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला। भी उसने अच्छा आया, मन के अंदर सोचा होगा ना भी मेरी इतनी बिक्री हो जाए, अच्छे ग्राहक मिले। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कर्तव्य की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद करना एक जादू, ये फार्मूला है, 3 बार हम क्यों कहते हैं, कोड वर्ड है ये है, इससे यह आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सर्जन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये कहते एक नई चीज बनाने का एक अंक है ये, जैसे कहते 3 लोग चाहिए हमें, शिशु नर और मादा और शिशु, 3 है, फिर नई क्रिएशन होती है जो एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सर्जन में लागू, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव है, तीनों ने मिलकर बनाई ना सृष्टि, 3 का ये नियम लागू होता है। तो आप सर्जन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कर्तव्यता से सरोबार कर लें। एक अब कहते हैं दूसरा कदम क्या है, पहला कदम तो आपने लिख लिया, अभी आपने लिखना है धन्यवाद धन्यवाद इस करके है। अब दूसरा कदम ये है भी अपनी प्रत्येक इच्छा को कर्तव्यता की नहीं, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कर्तव्यता से सारोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 इच्छाओं को सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय भी अपनी इच्छाओं को अधिक करते सारोबार कर ले। भी आपने बोलना है, जो इच्छा लिखी ना वो पढ़नी है आपने। दूसरा कदम ये है अपनी प्रत्येक इच्छा को कर्तव्यता की जादू शक्ति से सारोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें।
कि जो आपने पहली इच्छा लिखी ना उससे आपने पढ़ना। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दे जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। फिर अपने मन में ना कल्पना करनी और फिल्म बनानी है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई है, तो अपने मन के अंदर है ना ऐसे बनानी है। ये 3 बातें हैं। बस जब आपको मिली तो आप भावना अंदर से आएगी। मान लो मेरे को कार चाहिए तो हम पहले होएगा ना भी मेरे को कार मिल गई तो मैं कितना खुश हुआ, मन के अंदर भावना ही ना मैं भी मैं बहुत खुश हुआ, वाह मेरी कार आ गई, मेरी मनपसंद की कार आई, मेरे को तो ये चाहिए थे, मेरे को जाना था, मेरे घर में सुंदर लगती है, मैं इसमें बैठकर कितनी अच्छी लगूंगी। ऐसे आप कल्पना करके बहुत खुश हो जाओगे। पहला ये भावना व्यक्त कर रहे महसूस, कैसी भावना महसूस हुई जब आपको मिल गई तो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया। जब आपकी मनचाही वस्तु मिल जाती है हम किसी को बताते हैं ना, किसी पड़ोसी को, माँ बाप को, भाई बहन को, या अपने मंदिर गुरुद्वारे जिस मान लो किसी को तो बताते हैं। तो आपने ये फीलिंग लेके आनी है, मन के अंदर ये फिल्म बनानी है। मैंने किसको बताई भी मैं अपने पति को बता रहा हूँ या अपने बच्चों को बता रहा हूँ, अपने भाई को फोन पर बता रही हूँ, किसे भी आप मैसेज से बता रहे हो जाके बता रहे हो, ये भी आपने बताना है कि कैसे बता रहे हो। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की, अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं हो करे। ये ना वैसे जो मेरी मेंटर है उसने तो बताया 8-8 मिनट करना आपने। जो पहली बारी भावना वो भी 8 मिनट, दूसरी बारी जो है अभी मैंने पहली बार भी अपने कैसे भावना व्यक्त की वो 8 मिनट करो आप मन के अंदर है। फिर वो मिल गई तो किसको आप बता रहे हो, क्या क्या चीजें बता रहे हो उसको, तो 8 मिनट फिर करो। फिर आपने क्या किया, अभी कोई फंक्शन किया है या कोई गुरुद्वारे गए, मंदिर गए, क्या किया आपने, है तो 8 मिनट करो विजुलाइज। अपने मन के अंदर फिल्म बना लो कुछ ना कुछ, ये ऐसे करना। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादू शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सके। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और इसके साथ ही वही प्रक्रिया फिर आप 10 लिखी से ना, तो दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, फिर चौथी पढ़ो, ऐसे करके आपने पढ़ना है। हर इच्छा के लिए यही कदम उठाए जबकि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दे। 1 मिनट इसने कहा है पर मेंटर हमारी कहती भी 8 मिनट करोगे फिर इच्छा पूरी होगी आपकी। तो मैंने वैसे किया 8 मिनट तो मेरे भी नहीं हुए, मेरा बस 6.5 मिनट हो गया मैंने किया था। तो वो भी इच्छा के ऊपर ही किया। अभी तो लिखना है, ये 3 कदम तो मैंने किए नहीं है, मैंने भी नहीं किए 3 कदम, पर एक इच्छा लिखी मैंने। तो कहते हैं एक इच्छा पे आप पहला करोगी, जब आपकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी फिर दूसरे पे जाना, और नहीं तो आपको विश्वास नहीं होगा भी मेरी हुई कि नहीं। जब एक हो जाएगी, 1 कप चाय बनाना सीख गए तो आप 10 कप भी बना लोगे। ये बात है, छोटी से छोटी इच्छा लेनी आपने, जो जिसकी आपको अर्जेंट जरूरत है वो इच्छा लो, जो आपको अर्जेंट है भी मेरे को ये चाहिए। फिर ये आप इस पे इतना मिनट लगा सकते हो, नहीं तो 1 मिनट से ज्यादा, 1.5 मिनट से ज्यादा हम टिक नहीं सकते अगर हमारी असली इच्छा नहीं है मन से। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड, ये भी मैजिक बोर्ड भी आप एक बोर्ड बना लो, उसके ऊपर चित्र काट के चिपका लो। घर चाहिए तो घर की है ना वो उतारो, गूगल में ढूंढो आप फोटो और प्रिंट करो निकाल लो और एक बोर्ड के ऊपर लगा दो, सारी पिक्चर सामने लगाओ तो आपको यह सपना याद रहेगा। वो आपके है ना अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिल्म चली जाएगी, वो चीज आ जाएगी आपके पास एक दिन। तो मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीर काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते हैं। अपने मैजिक बोर्ड अपने बड़े बड़े अक्षरों में जादू शब्द, सबसे पहले अपने बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद लिखना, थैंक यू 3 बार। यह आपका जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज के ऊपर भी लगा सकते हो, परिवार के साथ बैठकर भी बना सकते हो, अपने परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हो, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करके आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीरें लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। इसके प्रति आपकी निरंतर तत्परता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरफ खींचेगी। भी मैजिक बोर्ड बहुत ही अच्छा है, वो फिल्म आपके मन के अंदर चली जाएगी। तो ये आज का ये होमवर्क यही है, अपने 10 नियामतें गिनो, उनकी सूची बनाओ और उनको दोबारा पढ़ो और अंत में आपने धन्यवाद 3 बार करना, ज्यादा से ज्यादा महसूस करना है। और ये फिर आपने एक पेन और ये कॉपी ले लेनी है, बैठकर अपनी 10 इच्छाएं जो है या एक इच्छा है वो लिख लो आप।
फिर कल्पना करें कि वो जगह मन ही मन आपने जवाब दे, जैसे कि अपनी मन चाहिए ये इच्छा आपकी पूरी हो गई है। फिर मन चाहिए वस्तु मिली तो आपने कैसी भी कौन सी भावना व्यक्त हुई आपके अंदर, और वो वस्तु मिली तो आपने किसको बताया और कैसे सेलिब्रेट किया। जब आपको अपनी मन चाहिए वस्तु मिली तो आपने पहले बेहतरीन चीज कौन सी की, आपने मंदिर में गए, जोत जगाई या प्रसाद बांटा, क्या किया आपने। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े, जादू गिराना पढ़ना इच्छा लिख ली, फिर आपने पढ़नी है शब्दों को धन्यवाद और सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। और यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड ये जरूर बना लो, तस्वीरें काट कर लगा लो उसके ऊपर। जैसे आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, जिसको टाइम नहीं आती कोई बात नहीं, जैसे आपसे टेढ़ी मेढ़ी बने वैसे बना लो एक बार, तो फिर अपने धीरे धीरे आप सीख जाओगे बनाने। ऐसे प्लेन कागज लो उसके ऊपर बना लो, बना के और टांग दो कहीं पे, ऐसे सिंपल कर लो एक बार, फिर आप अच्छा भी करोगे जब आपको विश्वास हो जाएगा। तो रात को सोने से पहले एक जादुई पत्थर अपने वो बना बताया ना, जादुई पत्थर अपने हाथ में थाम दे और दिन भर में हुई जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनके बारे में सोच कर सो जाए, और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और रात भी आपकी अच्छी जाएगी। सवेरे आप उठोगे एनर्जी के साथ उठोगे, सवेरे उठ के आपने 10 बजे से नींद लेनी है, दिन भी अच्छा रात भी अच्छी, और आपका जीवन आनंद और खुशी से भर जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद।